के नुमाइंदे को उसने पीएसए जरूर लगवाया। वो डॉक्टर की बात कर रहा था। नहीं, ये ब्लैक न्यूज है। ग्रीवेंस सुनिए, हमारी सरकार तक ये बात पहुंचाइए। अगर इसमें पर्चा लगेगा लगा दीजिए। एक बात नहीं है, मनरेगा बिजली की बात है। आपने किया फैसला, AEE साहब इधर हैं, बताइए कौन से कानून में है आप 50% प्राइस उसको रेट बढ़ा दोगे 520 से 240? बताओ ना मुझे, रूल बताओ, रूल बताओ मुझे। हमने बोला इनको, SDM साहब के सामने ये बात हुई, हमने बताया 500 किराया रखिए फ्लैट, जिसको ज्यादा लोड लगता है मीटर लगा दो उसको। जब तक मीटर नहीं लगाते हैं 520 का किराया रखो। ये DC साहब से मेरी गुजारिश। 1 मिनट, टाइम कहां? मेरे मजदूरों पे पर्चा दिलवाया जनाब। तो इनको टाइम है ना, ये लिखे हैं ना यहाँ ये करने के लिए तारीख है। मैं DC साहब को कुछ बातें जनाब, मेरे मजदूर पे पर्चा लगता है। मरकजी सरकार ने मुझे गारंटी दी 100 दिन के रोजगार की। यहां मेरे छोटे भाई को हुए, बड़े भाई छोटे मुझसे उम्र में छोटे होंगे और मेरे इलाके के, लेकिन ओहदे के एतबार से मुझसे बहुत बड़े हैं। ACD साहब यहां के रहने वाले, इनके महकमे की तरफ जाता हूं। फेस सर्टिफिकेशन इन्होंने लाई, जिला डोडा में लिबर्टी बनाया पूरे मुल्क में। जबकि आज की डेट में DC साहब जहां बैठे हैं, यहां पे हमारे पास लैंडलाइन नहीं है, हमारे पास ब्रॉडबैंड नहीं है। कौन से डिजिटल इंडिया की बात करते हो? किस डिजिटलाइजेशन की बात करते हो? आपके रेवेन्यू का रिकॉर्ड यहां ऑनलाइन नहीं होता है। और डिग्री कॉलेज में सारे आपके पटवारी बैठे हैं और 3 महीने से उनको गर्दन पे वो छुरी रख के कहते हैं जैसे तैसे इस रिकॉर्ड को ऑनलाइन करो। और कहां मजदूर किस नाले में काम कर रहा है, कहां उसकी फेस ऑथेंटिकेशन आती है, किस जगह पे आती है, उसके बोला था खत्म करो, मारे चाह रहा है। ये नहीं मिलेगा इनका 100 दिन का रोजगार, जो मुझसे पेशरो हजरात ने पहले ही आपको बताया। वो लेके कंप्लेंट लेके एक GRS के पास जाता है मजदूर, इधर आओ, हाजिरी नहीं लग रही है 3 दिन से। उसने उसे थप्पड़ चाटा, जब थप्पड़ मारा फिर उसने वीडियो बनाया, गाली शाली दी होगी। SDPO साहब और SHO साहब मिलकर उसको पर्चा लगवाते हैं हमारे BDO साहब के लेटर पे। हालांकि BDO साहब वहां खुद नहीं थे, वो जम्मू थे। ये आज ऑनलाइन पर्चे भी लगवा देते हैं। क्या मेरे मजदूर को यही गारंटी मिली है 100 दिन की रोजगार की? जहां मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, 19-20 में कोविड था, मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर भी लिखा है, 10 दिन हो गए, 12 दिन शायद। 30-30, 40-40 लाख एक पंचायत में मटेरियल का पेमेंट निकली है, जबकि कोविड में कोई बाहर भी नहीं निकलता था। सही बात। और स्किल्ड जो आपके वो हैं, स्किल्ड वाले मैसन, हिमाचल के मैसन को यहां हाजिरी। और हिमाचल कालजुगासर के मैसन को किलोत्रान हाजिरी, किलोत्रान के मैसन को कालजुगासर हाजिरी, क्योंकि वो GRS का कुछ नेक्सिस बना हुआ है। ACD साहब सुन रहे हैं, वो ये ग्रीवेंसेस अगर बोलने देंगे, ये सबकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा दोबारा, मैं सॉरी बता दूंगा, ठीक है? सर बाकियों को भी बोलना है, बाकी को भी। हम किसको बोले? SDM साहब को हम रोज बोलते हैं। मैं DC साहब को एक बार बोलना चाहता हूं, ये हमारी मांग बोलने दीजिए जनाब। स्किल्ड कालजुगासर वाले की हाजिरी किलोत्रान, साल के 365 दिन होते हैं और 379 दिन की हाजिरी एक मैसन की। ऑनलाइन चेक करिए, अगर नहीं मैं प्रूफ दूंगा। हर बात सबूत से होगी, मैं सबूत दूंगा। 30-30, 35-35, 40-40 लाख एक पंचायत का मटेरियल निकला। और मजदूर अभी भी मुझे यहां बता रहे थे, कोई मटेरियल खुद डालते हैं, उनको पेमेंट नहीं पड़ती है।
कोई और ठेकेदार होता। आज सुबह मैंने एसडीएम साहब को एक लेटर लिखा, इसका सेंड किया। बीडीओ साहब ने कोई मटेरियल का ठेकेदार वो काम पे मटेरियल नहीं डाल रहा है, क्योंकि ये जीआरएसी जो लोकल आपस में रंजिशा होती है, ये काम नहीं उठाना है, नहीं उठाना है। वो बीडीओ साहब को